हमास ने 150 लोगों को बनाया बंधक, आतंकी संगठन की धमकी, युद्ध खत्म होने तक बंदियों की अदला बदली नहीं। आज कश्मीर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्रीनगर में हाई अलर्ट, एलजी ने की बैठक। कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे पीएम मोदी, 9:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के गूंजी गांव पहुंचेंगे पीएम, 4200 करोड़ की देंगे सौगात। शाह आज तो योगी कल आएंगे रोहतक, 1200 पुलिसकर्मी तैनात, मठ के आगे से वन वे रहेगा दिल्ली रोड। दो नवंबर को यूपी में बीजेपी का अनुसूचित जाति महासम्मेलन, 5 लाख की भीड़ जुटाने का रखा गया लक्ष्य, पीएम शाह नड्डा हो सकते हैं शामिल। अयोध्या में नवंबर तक तैयार होगी रामलला की 3 मूर्तियां, 3 मूर्तियों में एक गर्भगृह में विराजेगी, मंदिर के फर्श में रंग भरने का काम हुआ तेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। से रुक करते हैं खबरों का, जहां 17 अक्टूबर को सीएम योगी का संभावित हापुड़ दौरा। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को सीएम योगी का संभावित हापुड़ दौरा है, जहां पर पश्चिम क्षेत्र का अनुसूचित मोर्चे का विशाल सम्मेलन होना है। पश्चिम क्षेत्र का अनुसूचित मोर्चे का विशाल सम्मेलन होना है। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं कार्यकर्ता। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने किया निरीक्षण। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने किया निरीक्षण। आनंद विहार स्थित मैदान का निरीक्षण किया। दिल्ली रोड आनंद विहार स्थित मैदान में सीएम की सभा। खबर हापुड़ से, जहां 17 अक्टूबर को सीएम योगी का संभावित दौरा। पश्चिम क्षेत्र का अनुसूचित मोर्चे का विशाल सम्मेलन। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने किया निरीक्षण। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने किया निरीक्षण। बता दें कि आनंद विहार स्थित मैदान का निरीक्षण किया गया है। दिल्ली रोड आनंद विहार स्थित मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा हो सकती है। खबर हापुड़ से, जहां पर 17 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा है। बता दें कि पश्चिम क्षेत्र के अनुसूचित मोर्चे का विशाल सम्मेलन है। साथ ही सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने किया मौके का निरीक्षण। साथ ही सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ता। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने किया है निरीक्षण। आनंद विहार स्थित मैदान का निरीक्षण किया गया है। खबर लखनऊ से, जहां पर बरेली में छात्रा के साथ घटना पर सीएम हुए सख्त। बता दें कि बरेली में छात्रा के साथ घटना पर सीएम हुए सख्त। प्रभारी निरीक्षक सीबीगंज और चौकी इंचार्ज किए गए सस्पेंड। इलाके के बीट सिपाही को भी सस्पेंड किया गया। पुलिस की जवाबदेही तय, कार्रवाई के दिए निर्देश। छात्रा के इलाज की व्यवस्था के सीएम ने दिए हैं निर्देश। 5 लाख रुपए राहत राशि तत्काल देने के दिए गए निर्देश। 2 शोहदों ने छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया था। छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया था। खबर लखनऊ से, जहां पर बरेली में छात्रा के साथ हुई घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ हुए सख्त। प्रभारी निरीक्षक सीबीगंज और चौकी इंचार्ज को किया गया सस्पेंड।
इलाके के बीट सिपाही को भी सस्पेंड किया गया। बता दें कि पुलिस की जवाबदेही तय और कार्रवाई के दिए गए हैं निर्देश। खबर लखनऊ से, जहां पर जेपीएनआईसी के बाहर पुलिस फोर्स हुई तैनात। अखिलेश यादव को रोकने के लिए लगाई गई पुलिस फोर्स। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने वाले हैं अखिलेश यादव को रोकने के लिए लगाई गई है पुलिस फोर्स। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने वाले थे अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर साधा निशाना। जेपीएनआईसी के बाहर पुलिस फोर्स तैनात। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को रोकने के लिए लगाई गई है पुलिस फोर्स। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने वाले थे अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर साधा निशाना। आपको बता दें कि जेपीएनआईसी के बाहर पुलिस फोर्स को भारी मात्रा में तैनात किया गया है। अखिलेश यादव को रोकने के लिए लगाई गई है पुलिस फोर्स। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने वाले थे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को रोकने के लिए लगाई गई पुलिस फोर्स। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मामले पर ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि महान समाजवादी विचारक, सामाजिक न्याय के प्रबल प्रवक्ता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अब क्या सपा को माल्यार्पण करने से रोकने के लिए ये टीन की चादरें लगाकर जेपीएनआईसी का रास्ता रोका जा रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने से रोका गया है और उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर निशाना भी साधा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आज जयप्रकाश नारायण की जयंती थी, जिस अवसर पर आज अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी में एक बिल्डिंग में जाना था, वहां पर माल्यार्पण करना था। जैसे ही जानकारी एलडीए के कर्मचारी को ही पुलिस बल वहां पे तैनात कर दिया गया, वहां पर बड़ी तादाद पे, और अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया और सरकार को घेरने का प्रयास किया। फिलहाल गेट के बाहर अगर बात करें, जेपीएनआईसी के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी भारी मात्रा में पहुंचने लग गए हैं। अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोई किसी तरह की कोई घटना ना हो, कोई बवाल ना हो जाए, इसको लेकर और जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर सरकार को घेरा है और ये कहा है कि क्या अब इसके लिए भी माल्यार्पण करने के लिए भी कोई विरोध जाहिर करना पड़ेगा किसी प्रकार का। फिलहाल अगर बात करें, जो जेपीएनआईसी की जो गेट है उसके बाहर लोहे की जो टीन है, जो चादरें हैं, वो लगा दी गई है कि किसी प्रकार का कोई भी अंदर ना जा पाए। फिलहाल ये जो एलडीए के जो वीसी है उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बताया है कि ये सुरक्षा कारण इसलिए आपको अंदर नहीं जाने देंगे। उसको जैसे ही जानकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगी, तमाम जो कार्यकर्ता है वो एकत्रित हो गए और जेपीएनआईसी का रुख कर दिया। फिलहाल अभी मौके की बात करें, अभी तमाम जो कार्यकर्ता है गेट के बाहर मौजूद हैं और तमाम जो पुलिस फोर्स है वो भी तैनात है। जी, कारण क्या निकलकर सामने आ रहा है? ये जो उन्होंने कहा कि सुरक्षा की वजह से ऐसा किया गया है, क्या इसके अलावा भी और कोई कारण निकलकर सामने आ रहा है जिस वजह से उन्हें माल्यार्पण करने से रोका गया हो? देखिए, अभी यही जो बताया गया है कि सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है कि इस कारण अखिलेश यादव को अंदर नहीं जाने देंगे। आज से कुछ समय पहले की अगर बात करें, अखिलेश यादव बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कुछ लोगों के साथ जेपीएनआईसी बिल्डिंग पहुंच गए थे। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया था वहां का। उसके बाद एलडीए के वीसी को ऊपर से फटकार भी लगाई गई थी क्योंकि अधिकारियों को संज्ञान में नहीं था, अचानक पहुंचे थे। उसी को देखते हुए जानकारी जो मिल रही है वही अपने आप को बचाने के लिए अधिकारी बहाना दे रहे हैं, बहाना मार रहे हैं कि आपको सुरक्षा का हवाला है इसलिए आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन तमाम अगर बात करें, अभी जो फोर्स को भी बढ़ा दिया गया, तमाम जो भारी फोर्स बल गेट के बाहर तैनात कर दिया गया है। और अखिलेश यादव को जानकारी कार्यकर्ताओं को मिली है कि अखिलेश यादव को रोका गया गेट के अंदर जाने से, तो तमाम कार्यकर्ताओं ने रुख कर दिया जेपीएनआईसी का। अभी देखना ये होगा कि अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। लेकिन जो भारी अगर संख्या में बात करें, भारी तादाद में जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लखनऊ के जेपीएनआईसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद है। जी, बिल्कुल, शुक्रिया आपका भरत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका गया है, जिसको देखते हुए उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। फिलहाल वजह निकलकर सामने आ रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो उन्हें माल्यार्पण करने से रोका गया है। फिलहाल अभी पूरी तरह से मामला स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा है कि आखिर उन्हें किस वजह से जो है वो माल्यार्पण करने से रोका गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां दर्शनार्थियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। दर्शनार्थियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। सड़क किनारे खड़े दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से टकराई बस। बस में सवार 55 यात्रियों में 5 यात्री हुए घायल। वहीं एक की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओडिशा के जगन्नाथपुरी से मिर्जापुर जा रही थी बस। बता दें कि मिर्जापुर जिले के विंध्याचल जा रही थी बस, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। शक्तिनगर वाराणसी मार्ग पर घंटों लगा रहा जाम। चोपन के डाला सीमेंट फैक्ट्री के पास की ये घटना बताई जा रही है। सोनभद्र दर्शनार्थियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। सड़क किनारे खड़े दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से टकराई बस। बता दें कि बस में सवार 55 यात्रियों में 5 यात्री घायल हो गए हैं। एक की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं बता दें कि एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। ओडिशा के जगन्नाथपुरी से मिर्जापुर लौट रही थी बस। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल बस जा रही थी, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि 55 यात्रियों में से 5 यात्री घायल हो गए हैं। शक्तिनगर वाराणसी लेन में घंटों जाम लगा रहा। आपको बता दें कि चोपन के डाला सीमेंट फैक्ट्री के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर दर्शनार्थियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में करीब 55 यात्री सवार थे, जिनमें से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं एक जो यात्री है उसका इलाज लगातार अस्पताल में किया जा रहा है, वो गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे इलाज में भर्ती कराया गया है। माफ कीजिएगा, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से मिर्जापुर जा रही थी बस। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल जा रही थी बस। शक्तिनगर वाराणसी मार्ग पर घंटों लगा रहा जाम। खबर कानपुर देहात से, जहां पर रसूलाबाद पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। नैला कटरा गांव में दंगल कार्यक्रम में पहुंचेंगे अखिलेश। बता दें कि युवा नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर मुलाकात भी करेंगे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर मुलाकात भी करेंगे। वहीं रसूलाबाद में कई जगह अखिलेश यादव के कार्यक्रम होने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने पकड़ी तेजी। रसूलाबाद में कई जगह अखिलेश यादव के कार्यक्रम भी होने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने पकड़ी तेजी। कन्नौज लोकसभा की विधानसभा है रसूलाबाद। खबर कानपुर देहात से, जहां पर रसूलाबाद पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। नैनी कटरा गांव में दंगल कार्यक्रम में पहुंचेंगे अखिलेश यादव। साथ ही युवा नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे मुलाकात। रसूलाबाद में कई जगह अखिलेश यादव के कार्यक्रम होने हैं। युवा नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे मुलाकात। रसूलाबाद में कई जगह अखिलेश यादव के कार्यक्रम भी होने हैं, जिसमें अखिलेश यादव सम्मिलित होंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने पकड़ी है तेजी। कन्नौज लोकसभा की विधानसभा है रसूलाबाद।
खबर कानपुर देहात से, जहां पर रसूलाबाद पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। नैनी कटरा गांव में दंगल कार्यक्रम में पहुंचेंगे अखिलेश यादव। युवा नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर मुलाकात भी करेंगे अखिलेश। वहीं रसूलाबाद में कई जगह अखिलेश यादव के कार्यक्रम भी होने हैं। युवा नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव करेंगे मुलाकात। बता दें कि रसूलाबाद में कई जगह अखिलेश यादव के कार्यक्रम भी होने हैं, जिसमें अखिलेश सम्मिलित होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने पकड़ी है तेजी। कन्नौज लोकसभा की विधानसभा है रसूलाबाद। खबर कानपुर देहात से, जहां पर रसूलाबाद पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित पांडे जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव रसूलाबाद पहुंचेंगे, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जनपद कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा है, जहां पर अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो नैला कटरा गांव में पहुंचेंगे, जहां सपा नेता पुष्पेंद्र यादव के गांव में दंगल का कार्यक्रम है। और उसके बाद रसूलाबाद कस्बे के समाजवादी पार्टी के नेता फैजान खान के घर भी वो आने को हैं। और यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं, फैजान खान के घर पर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तैयारियां जो है वो अखिलेश यादव के आने को लेकर की जा रही हैं। जी बिल्कुल। साथ ही वो दंगल कार्यक्रम में भी शिरकत करने जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, प्रतिवर्ष सपा नेता के द्वारा दंगल का कार्यक्रम कराया जाता है। उनके सुपुत्र हैं अंकित यादव, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके माध्यम से इस बार काफी बड़ा दंगल का, राष्ट्रीय दंगल का कार्यक्रम कराया जा रहा है। उसको लेकर अखिलेश यादव वहां पर पहुंच रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि कन्नौज लोकसभा की विधानसभा रसूलाबाद है, तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही भी जानना चाहेंगे कि कल वो अखिलेश यादव पहुंचेंगे रसूलाबाद, तो लगभग कितने बजे तक रसूलाबाद वो पहुंच जाएंगे? देखिए, उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से 12 से 12:30 के बीच में नैला कटरा पहुंचेंगे और वहां से 1 बजे प्रस्थान करके रसूलाबाद आएंगे। रसूलाबाद कस्बे में वो हाजी फैजान खान के घर पर पहुंचेंगे और इसके बाद यहाँ से फिर वो सपा के वरिष्ठ नेता रहे वसीम खान जी, उनके यहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। युवा नेताओं से भी यहाँ फैजान खान के घर पर मिलेंगे। लोकसभा का चुनाव जो है बेहद करीब है, तो इस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव तेजी पकड़े हुए हैं। जी बिल्कुल अमित, अखिलेश यादव जो है लगातार, और साथ ही दंगल के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा समाजवादी पार्टी के द्वारा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि अखिलेश यादव दंगल के कार्यक्रम में शिरकत करने भी पहुंचेंगे। साथ ही युवा नेताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर के जोश भी भरेंगे और साथ ही मुलाकात भी करेंगे। इसी बीच कासगंज से खबर सामने आ रही है। कासगंज से खबर हम आपको बता दें, यूपी के कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नोवा दूध फैक्ट्री पर आयकर विभाग का छापा। कागजात की जांच कर रहा आयकर विभाग। नोवा दूध फैक्ट्री पर आयकर विभाग का छापा। खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के कासगंज से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज स्थित नोवा फैक्ट्री पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। दूध की जांच कर रहा है आयकर विभाग। माफ कीजिएगा, कागजात की जांच कर रहा है आयकर विभाग। नोवा दूध फैक्ट्री पर आयकर विभाग का छापा। यूपी के कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नोवा दूध फैक्ट्री पर आयकर विभाग का पड़ा है छापा।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अजय ठाकुर जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आयकर विभाग ने नोवा दूध फैक्ट्री पर छापेमारी की है और दूध की जो है जांच वगैरह की जा रही है, माफ कीजिएगा, कागजात की जांच की जा रही है। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी है? अजय जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल आ पा रही है आवाज आपकी। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नोवा दूध फैक्ट्री पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, सुबह तड़के जो है आईटी ने रेड की है। नोवा दूध फैक्ट्री है जो कि पूरे यूपी में दूध सप्लाई करती है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां एटा में इंसानियत हुई तार तार। पुलिस ने महिला को जबरन घसीट कर निकाला। पुलिस ने महिला को जबरन घसीट कर बाहर निकाला। कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाने पहुंची थी पुलिस। महिला के बार बार कहने पर भी सिपाहियों का दिल नहीं पसीजा। महिला के गोद से बच्चे को छीनकर किया दूर। बता दें कि पुलिस ने पत्रकारों के मोबाइल छीनकर की अभद्रता। पुलिस कोर्ट का अनुपालन कराने गई थी। महिला के गोद से बच्चे को छीनकर किया दूर। पुलिस ने पत्रकारों के मोबाइल छीनकर की अभद्रता। पुलिस कोर्ट का अनुपालन कराने गई थी। खबर एटा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने महिला को जबरन घसीट कर निकाला बाहर। कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाने पहुंची थी पुलिस। महिला बार बार करती रही मिन्नतें, फिर भी एक बार भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। आपको बता दें कि एक बार भी महिला की मिन्नतें नहीं सुनी गई। थाना राजा के रामपुर कस्बा में रुदायन रोड पर एक गोदाम में माननीय उच्च न्यायालय एवं एसडीएम न्यायालय के आदेश से कब्जा दिलाने के लिए पुलिस और राजस्व की टीम गई थी और पूर्व में भी एक बार कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया था। कुछ महिलाओं द्वारा वहां पर विरोध किया गया था। पुनः आज समझा बुझाकर उनको कब्जा दिलाने का प्रयत्न किया गया और इसमें शांति भंग करने वाले 5 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। खबर रायपुर से, जहां चुनाव समिति के सदस्य पहुंचे राजीव भवन। वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ दोबारा शुरू हुई बैठक। आलाकमान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की गई। वहीं 15 अक्टूबर को हो सकती है विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दोबारा शुरू की गई बैठक। आलाकमान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक। 15 अक्टूबर को हो सकती है विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा। खबर रायपुर से, जहां चुनाव समिति के सदस्य पहुंचे राजीव भवन। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा दोबारा शुरू हुई बैठक। आलाकमान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक। 15 अक्टूबर को हो सकती है विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा। खबर रायपुर से, जहां चुनाव समिति के सदस्य पहुंचे राजीव भवन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दोबारा शुरू की गई बैठक। आलाकमान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई बैठक। 15 अक्टूबर को हो सकती है विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा। खबर कोंडागांव से, जहां पर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। खबर कोंडागांव से, जहां पर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बता दें कि चुनाव के मद्देनजर पुलिस की तैयारियां हुई जारी।
फ्लैग मार्च निकालते हुए पुलिस के द्वारा किया गया शक्ति प्रदर्शन। खबर कोंडागांव से, जहां पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। चुनाव के मद्देनजर पुलिस की तैयारियां हुई जारी। फ्लैग मार्च निकालते हुए पुलिस ने किया शक्ति प्रदर्शन। खबर कोंडागांव से, जहां पर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। चुनाव के मद्देनजर पुलिस की तैयारियां हुई पूरी। फ्लैग मार्च निकालते हुए किया गया शक्ति प्रदर्शन। खबर कोंडागांव से, जहां पर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। बता दें कि पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। चुनाव के मद्देनजर पुलिस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, जहां फ्लैग मार्च निकालते हुए पुलिस ने किया शक्ति प्रदर्शन। खबर कोंडागांव से, जहां पर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से की अपील। खबर कोंडागांव से, जहां पर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। वहीं चुनाव के मद्देनजर पुलिस की तैयारियां हुई तेज। खबर सुकमा से है, जहां प्रेस वार्ता कर निर्वाचन समय सारणी से मीडिया एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कराया अवगत। 40 लाख रुपए होगी। बता दें कि प्रत्याशी के खर्च की सीमा, खर्च की देनी होगी जानकारी। मतदान 7 नवंबर को और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। हरीश एस ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के संबंध में मान्यता प्राप्त मीडिया एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पत्रकारगण सहित विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। एक साथ जा सकते हैं। 10 व्हीकल के बाद 100 मीटर्स के दूर के बाद ही अगले 10 व्हीकल होगा। खबर बिलासपुर से, जहां पर जॉय रेजिडेंसी में पिछले कई वर्षों से हो रहे आपराधिक और असामाजिक तत्वों के तांडव से परेशान सोसाइटी निवासी मंगलवार को बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपकर सोसाइटी में सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। हाल ही में सोसाइटी गेट के पास डॉक्टर वकील में मारपीट की घटना के बाद से सोसाइटी के लोग दहशत में हैं। उन्होंने एसपी से कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई। ऐसे थोड़ा सा और आ जाइए भैया। इस कमरे में यहाँ पर कॉम्पिटिशन लिया है, लेकिन ब्रॉडली खबर भोपाल से, जहां विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी। 15 अक्टूबर को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बता दें कि 15 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में एमपी के शेष प्रत्याशियों के नाम पर होगी चर्चा। भाजपा ने अब तक की उम्मीदवारों की 4 सूची जारी। भाजपा ने अब तक 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा ने 136 उम्मीदवारों को दिया है टिकट। चौरानवे टिकट बांटना बाकी। 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे दिल्ली में बैठक का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से ही कमर कसनी चालू कर दी है, जिसको देखते हुए 15 अक्टूबर को
बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में एमपी के शेष प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। भाजपा ने अब तक के उम्मीदवारों की 4 सूची जारी कर दी है। भाजपा ने अब तक उम्मीदवारों की 4 सूची जारी कर दी है। भाजपा ने 136 उम्मीदवारों को दिया है टिकट। तो बता दें कि 94 टिकट अभी भी बांटना बाकी है। 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे दिल्ली में किया जाएगा बैठक का आयोजन। पंद्रह अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। बता दें कि बैठक में एमपी के शेष प्रत्याशियों के नाम पर होगी चर्चा। भाजपा ने अब तक की उम्मीदवारों की 4 सूची जारी कर दी है। भाजपा ने अब तक उम्मीदवारों की 4 सूची जारी कर दी है। भाजपा ने 136 उम्मीदवारों को दिया है अब तक टिकट। वहीं 94 टिकट अभी भी बांटना बाकी है। खबर बड़वानी से, जहां मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन एक्टिव। बिजासन चेक पोस्ट पर तलाशी में सोना चांदी हुआ बरामद। पुलिस ने कार से 45 किलो चांदी और 700 ग्राम सोना किया जब्त। इंदौर निवासी के पास से सोना चांदी जब्त किया गया। खबर बड़वानी से, जहां मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगाने के बाद हुए एक्टिव। बिजासन चेक पोस्ट पर तलाशी में सोना चांदी हुआ बरामद। बता दें कि पुलिस ने कार से 45 किलो चांदी और 700 ग्राम सोना बरामद किया है। इंदौर निवासी के पास से सोना चांदी जब्त किया गया है। खबर बड़वानी से, जहां मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन हुआ एक्टिव। बिजासन चेक पोस्ट पर तलाशी में सोना चांदी हुआ बरामद। पुलिस ने कार से 45 किलो चांदी और 700 ग्राम सोना अब तक बरामद कर लिया है। बता दें कि इंदौर निवासी के पास से सोना चांदी किया गया है जब्त। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां भूमि मालिक ही अपनी भूमि के लिए लगातार भटकता नजर आ रहा है। ठीक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें भूमि मालिक ने बताया कि यह भूमि हमारी है और कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है और हमें, हमारे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। भूमि मालिक ने बताया कि संबंधित थाने में भी उन भू माफियाओं के साथ मिलकर उनके और उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। खबर चंदेरी से है, जहां नगर में आए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नगर के रामलीला ग्राउंड परिसर पर आयोजित बूथ समिति संवाद कार्यक्रम के तहत नगर एवं ग्रामीण मंडलों के 232 पोलिंग की टेबल लगाई गई। टेबल पर बैठे सभी कार्यकर्ताओं से बारी बारी नागरिक उड्डयन मंत्री ने परिचय प्राप्त किया। मतों से पार्टी को जिताने हेतु आग्रह किया, जिनमें हर टेबल में पोलिंग से संबंधित कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां जननायक जनता पार्टी के नेता योगेश शर्मा ने पुलिस के साथ मिलकर पत्थरवाली गाली गलौज थाने में नशे के खिलाफ अभियान चलाया। वहीं संदिग्ध युवक मौके से फरार हो गया। योगेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने उन्होंने शहर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। पिछले लंबे समय से पत्थरवाली थानेसर में एक युवक द्वारा बड़ी मात्रा में नशा सप्लाई करने की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर आज पुलिस के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाया गया, लेकिन संदिग्ध युवक उनके आने से पहले ही वहां से फरार हो चुका था। कॉलोनी वासियों ने कहा कि वह नशा बेचने वालों से काफी परेशान हो चुके हैं। इससे पहले भी कई बार शिकायत करी जा चुकी है। पिछले काफ़ी समय से, लगभग 2-3 साल से
कोई असामाजिक ही आदमी है, जिसको मैं तो असामाजिक ही कहूँगा, जो समाज के बीच में रह के ऐसी गतिविधियों को कर रहे हैं जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी पे, भविष्य पे बच्चों के खतरा मंडराता है। आज सुबह सुबह एक भाई ने संपर्क किया कि इस प्रकार से कि कल रात से काफ़ी गहमा गहमी रही है, मौके पे काफ़ी लड़कों को पकड़ा भी है, बाइक्स को भी पुलिस के हवाले किया है, और जो कोई भी उसके खिलाफ बोलता है, कोई विक्की नाम का शख्स है, सारे पड़ोसियों को इंडिविजुअली धमकियां भी देता है कि, और लोगों में एक डर का माहौल है, माताएं बहनें हैं। उसी कड़ी में हमने आज SHO साहब से भी बात करी। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिन दहाड़े बैंक में नकदी जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप मैनेजर की कार को टक्कर मारकर लूट करने की वारदात सामने आई। गनीमत यह रही कि इको कार में सवार होकर आए बदमाश जल्दबाजी में 8 लाख रुपए छोड़ खाने और कपड़ों से भरे बैग को ही लूट कर फरार हो गए। वहीं कारों की टक्कर से जहां दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कार में सवार पंप के सेल्समैन भी घायल हो गया। पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामले दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। मैं पंप से कैश लेके चला रेवाड़ी जमा करवाने के लिए। वो गाड़ी इको गाड़ी सामने से आई और मेरी गाड़ी में बुरी तरह से ठोक दी। ठीक है, मेरे दरवाज़ा बिल्कुल बैंड हो गया, खिड़की खुली नहीं जल्दी सी। वो इक्को वाला उतर के और सीधा मेरे पास आया, मेरी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दी, जल्दी सी डिग्गी खोल दे, नहीं गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं को जी मैं वो क्यों खोल दूं ऐसे बोलने लगा। वो बोले कि नहीं खोलता है कि नहीं खोलता है। मैंने डिग्गी खोल दी, डिग्गी के अंदर उसने देखा डिग्गी के अंदर कुछ नहीं मिला। ठीक है, वो हावड़ तावड़ में था, तो पीछे मेरा एक बैग रखा था, इसमें कपड़े वगैरह खाना खुना हुआ था। ठीक है, और वो उस बैग को लेके और भाग गया। हमारा मैनेजर कैश लेकर बैंक में जमा कराने के लिए रेवाड़ी जा रहा था, तो चांदवास पुल के पास में गाड़ी आगे से आकर उसने टक्कर मारी खूब तेज हमारी गाड़ी को। हमारी गाड़ी में 2 आदमी थे, उस गाड़ी में से वो आदमी उतर के उसने रिवॉल्वर दिखा के ड्राइवर को नीचे उतारा और फिर उसने डिग्गी खुलवाई। डिग्गी में क्या है, तो डिग्गी में कुछ नहीं था। और उसके बाद सामने से एक स्कॉर्पियो आ गई, उसने वो रोक के देख के भी क्या हो रहा है, तो एक फिर मोटरसाइकिल आई। मोटरसाइकिल पे उसका एक बंदा था, मोटरसाइकिल वाला उसने पीछे जो बैग रखा था गाड़ी में वो उठाया और मोटरसाइकिल पे बैठ के और वो ओडी की तरफ भाग लिए। तब तक वहाँ पे और लोग इकट्ठे हो गए थे। खबर ऊना से है, जहां जिला हरोली थाना प्रभारी सुनील संख्यान के नेतृत्व में पुलिस चौकी की टीम ने नशा माफिया में संलिप्त एक महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में महिला के पास से 94 ग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं महिला की पहचान वार्ड नंबर 7 जिला नंगल के रूप में पहचान हुई। महिला लंबे समय से नशे के धंधे में संलिप्त थी। वहीं जिला मुख्यालय के सटे कुठार खुर्द के पास एक गाड़ी की जांच में एक व्यक्ति के पास से 33.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एसपी ऊना ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन हरोली और सदर में मामला दर्ज कराकर कार्रवाई शुरू कर दी है। SI तेजिंदर के नेतृत्व में पुलिस ने कुठार खुर्द के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान एक गाड़ी में से एक व्यक्ति के कब्जे से 33.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है और इस संदर्भ में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन सदर ऊना में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को कानून के प्रावधानों के अनुसार अरेस्ट कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई जारी है। जीरकपुर पंचकुला बॉर्डर पर हरमिलाप नगर कॉलोनी में रात करीब 1 बजे एक दर्जन अज्ञात हमलावरों ने कबाड़ी की दुकान के अंदर बैठकर कथित तौर पर जुआ खेल रहे आधा दर्जन लोगों को गोली मार दी और मारपीट कर चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दुकान में घुसकर इस हमले के बाद हमलावर पैदल चलते दिखे। इस बीच मौके पर संदिग्ध हालात में एक मोटरसाइकिल भी मिली, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। कॉलोनी वासियों ने घायलों को पंचकुला सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें PGI रेफर कर दिया, लेकिन PGI में भी आग लग गई। घटना से मची भगदड़ के कारण घायलों को सेक्टर 32 के अस्पताल में ले जाना पड़ा। हैरानी की बात है कि हरमिलाप नगर कॉलोनी में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद रात भर पुलिस को सूचना नहीं मिली।
बल्टाना पुलिस ने सुबह 7 बजे के बाद मौके का दौरा किया और आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली। पंजाब हरियाणा बिल्कुल बॉर्डर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਕ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। खबर कुरुक्षेत्र से बता दें आपको, जहां पर ब्राह्मण समाज के नेता पवन पहलवान अपनी दुकान की खुदाई कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने किसी पत्थर जैसी वस्तु के दबे होने की आशंका हुई। जब उस पत्थर को बाहर निकाला गया तो देखा कि वह बाबा खाटू श्याम की मूर्ति थी। बाबा श्याम की मूर्ति का मिलना लोगों द्वारा चमत्कार माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि बाबा श्याम का रिश्ता कुरुक्षेत्र से पुराना है। कुरुक्षेत्र में ही बाबा श्याम ने अपने शीश का दान किया था और एक बार फिर से बाबा श्याम साक्षात कुरुक्षेत्र की धरती पर प्रकट हुए। नहीं 12 साल की उम्र थी कि 14 साल की, लेकिन अपनी बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक बार उनसे ये इच्छा प्रकट की कि मुझे आपके शीश का दान चाहिए और हमारे श्याम बाबा ने पलक झपके बिना 1 सेकंड के अंदर इसे स्वीकार किया और अपने शीश का दान इसी कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर दिया। और ये बड़ी ही आज खुशी की विषय है कि आज एकादशी के इस पावन दिन पे बाबा श्याम जी हमारे इस कुरुक्षेत्र नगरी में प्रकट हुए हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, श्याम जी के यहाँ दर्शन जो हुए हैं, कई हज़ारों साल पुरानी ये तस्वीर निकली है। मैं कहता हूँ ये पवन जी के अखाड़े में जो इनका जो दर्शन हुए हैं महाराज भगवान जी के, मैं कहता हूँ इनकी कहीं स्थापना करी जाए या अपनी यहाँ ये मंदिर बनाया जाए, कुछ करें। मैं ये बहुत पुरानी तस्वीर है, हम तो कहते हैं भगवान जी के दर्शन हो गए है। तो बहुत पुरानी जगह ये हमारे जब ली थी ये पहले, तो इस समय यहाँ मतलब बहुत पेड़ पौधे जंगल टाइप का था पीछे तो बहुत ज़्यादा, और अब बहुत पुरानी है, हमारे से भी बहुत पहले की है ये। तो अब प्रधान जी जैसा बताया, प्रधान जी ने भाई खुदाई कर रहे होंगे, लिफ्ट वगैरह लगवानी थी यहाँ, अच्छा तो अब खुदाई में ये मूर्ति निकली, प्रधान जी को मिली है ये। इस बीच एक खबर सामने आ रही है, खबर हम आपको बता दें। इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां पर रोडवेज की बस में करंट आने से हुआ बड़ा हादसा। करंट आने से ड्राइवर की हुई मौके पर मौत। 24 घंटे बीत जाने पर भी रोडवेज का मालिक घटना से अनजान। 3 दिव्यांग भाई और 1 दिव्यांग बहन का सहारा था मृतक। तो बता दें कि इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शादिक रजा जुड़े हुए हैं। शादिक, कैसे हुआ ये हादसा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, जानकारी ये प्राप्त हुई है कि दुर्ग रोडवेज, जो दुर्ग जिले का सबसे बड़े रोडवेज है, वो उसकी बस गया गई हुई थी। वहां पे करंट लगने से एक ड्राइवर की मौत हो गई, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। यह दुर्ग रोडवेज जिससे 25 साल से कार्यरत था, परंतु जब इस पूरे मामले की जानकारी जब हमें प्राप्त हुई तो हम लोग दुर्ग रोडवेज के पास जब गए तो मालूम चला कि उनको किसी प्रकार की घटना की जानकारी उनके ऑनर को नहीं है। जिसमें आपको बता दें कि ये दुर्ग रोडवेज है, इनके जो ये सिटिंग विधायक अरुण वोरा जी भी इनके शेयर होल्डर है, और इसमें एक नहर कर कंपनी है जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें बड़े बड़े लोग इसमें शेयर होल्डर है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे बाद भी इन किसी को भी इस घटने के बारे में जानकारी नहीं मिली। एक संवेदनहीनता ही दर्शाता है, जबकि जो चालक है वो बहुत गरीब परिवार से है और उनके 3 भाई जो भी दिव्यांग है और 2 नाबालिग मासूम छोटे बच्चे लोग हैं इनके। जी शादिक, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इस हादसे में क्या ड्राइवर के अलावा भी अन्य किसी के घायल होने की खबर सामने आई है? जी नहीं, सिर्फ ड्राइवर के
घायल नहीं, मौत हुई वो करंट की चपेट में आने से। जी बिल्कुल। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जब उनको मामला ये संज्ञान में नहीं था, जो रोडवेज बस के संचालक हैं, तो जब मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की है, क्या कुछ आर्थिक मदद की घोषणा की है परिवार को? अभी तक किसी प्रकार की आर्थिक मदद की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि वो वहाँ के जो ठेकेदार थे उनके द्वारा बस ले गए थे, तो उनके द्वारा शव को एम्बुलेंस में घर में लाया जा रहा है, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की इनके मालिकों द्वारा कोई भी घोषणा नहीं की गई है। और जब हमने इसकी बात इनके निम्न कर्मचारी से बात की तो उनका कहना था कि हम जो भी हमसे सहयोग होगा, हम नित्य कर्मचारी लोग वो सहयोग करेंगे, पर अभी किसी भी प्रकार की कोई भी मदद की घोषणा नहीं की गई है। संवेदनहीनता सामने आ रहा है। जी बिल्कुल शादिक, जाहिर सी बात है कि संवेदनहीनता वाला मामला है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि करंट आने से ड्राइवर की मौत हो गई। रोडवेज बस में करंट आने की वजह से ड्राइवर की मौत का मामला सामने आ रहा है। इसी बीच खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। प्रयागराज से खबर हम आपको बता दें। प्रयागराज से खबर, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होनी है। बता दें कि विवादित परिसर की जमीन को सौंपने की मांग पर याचिका। विवादित जमीन को हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग रखी गई है। मांग वाली याचिका पर आज आएगा हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच सुनाएगी फैसला। वकील महक माहेश्वरी की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। शाही ईदगाह परिसर की जमीन को देने की मांग की गई है। एएसआई के साइंटिफिक सर्वे भी कराने की मांग की गई है। खबर प्रयागराज से, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होनी है। विवादित परिसर की जमीन को सौंपने की मांग पर दायर की गई है याचिका। विवादित जमीन को हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। बता दें कि मांग वाली याचिका पर आज आएगा हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच सुनाएगी फैसला। वकील महक माहेश्वरी की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। शाही ईदगाह परिसर की जमीन को देने की मांग की गई है। बता दें कि एएसआई के साइंटिफिक सर्वे भी कराने की मांग की गई है। खबर प्रयागराज से आपको बताते, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह पर आज आएगा फैसला। इंद्री हलके के गांव तुसंग में आवर्धन नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को अभी तक शिनाख्त नहीं कर पाए हैं। वहीं इंद्री थाना प्रभारी एवं इंद्री डीएसपी मौके पर पहुंचकर शव के शरीर पर चोटों के निशान देखे गए। वहीं पर शव एक रस्सी से भी बंधा पाया गया। ये तुसंग गांव के पास आवर्धन नहर जो गुजरती है, इसमें एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। तो मौका आगे देखा है तो डेड बॉडी जो है ऐसा लगता है कि पीछे से मर्डर करके ले आकर यहाँ डाली गई है। और क्योंकि रस्सी बंधी हुई है और चोट भी लगी हुई है, साथ में कुछ कपड़े वगैरह भी पड़े हैं जिनके अंदर शायद लपेट के ले आया गया होगा। तो बाकी सीन ऑफ क्राइम टीम को सूचना दी हुई है, डॉग स्क्वाड वगैरह बुलाए हुए हैं। आगे शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के थानों में भी सूचना दी गई है। तो अभी शिनाख्त नहीं हुई है डेड बॉडी की। शिनाख्त होने के बाद आगामी तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। तो क्या कपड़े कैसे?
पानीपत जिले के रसलापुर गांव की गोरजा फैक्ट्री में 3 दिन पहले 3 श्रमिकों की हत्या के मामले में आरोपी फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बात से रोषित परिजन ने मंगलवार को समालखा लघु सचिवालय पहुंचे। एएसपी मयंक मिश्रा से मुलाकात भी की, लेकिन मयंक मिश्रा वहां नहीं मिले तो परिजनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर मिलीभगत के आरोप लगाए। कोई न्याय नहीं मिला जी। 3 मर्डर उस फैक्ट्री में हुए जी। एक मेरे जेठ का लड़का था, एक मेरा देवर था, उनके याने बच्चे हैं। वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड ने बढ़न नहीं दिए, पुलिस प्रशासन वहाँ था, मारता इंसाफ देख है और वहाँ तक हमारी लाश ठुआई गई। फिर हमारे को नुकाया, अगर नहीं ठाया तो डंडा चार्ज हो जाएगा। हम गरीब आदमी अपनी लाश उठाकर वहाँ तक सरकार लेगी, लेकर चले गए जी। फिर वहाँ अस्पताल में हम इकट्ठे हुए जी। वहाँ अस्पताल में इकट्ठे होकर हमने ये मांग टेकी, भाई हम लाश नहीं उठाएंगे, इतना हमने इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी वहाँ, तो हमारे तो ये कहेगा 10 मिनट में चाहे तो अपनी लाश उठा लो, नहीं तो हमने ये उठानी पड़ेगी। यहाँ डंडा चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। हमारे को धमका डराएगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। 3 लाशों की कोई सुनवाई नहीं। विश्व मानसिक दिवस के अवसर पर पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के द्वारा मनाया गया। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा वर्ल्ड मेंटल डे को साप्ताहिक पखवाड़ा के रूप में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भी मनाया जा रहा है। इस साप्ताहिक मेंटल हेल्थ को लोगों को जागरूक करने के बारे में पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार और अन्य कार्यक्रम सप्ताह भर में आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और पहली एक्टिविटी तो यही है, आज से कल से हमने शुरू कर दी है 2-3 दिन से, और सारे वीक में हम एक्टिविटीज़ करेंगे और सारा साल ही करेंगे। प्रदर्शनी हमने लगाई है, वो सारा वक्त चलेगी। बीच में हम रूरल कैंप्स भी लगाएंगे और इसको कम्युनिटी से जुड़ना और कम्युनिटी को ये बताना मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा इसमें। मैं बोलूँगी बहुत अच्छा दिन है आज, क्योंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आज का जो हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ का लोगो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ इज़ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो एक तरह से हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि वो अपनी जो भी उनकी परेशानियां हैं मेंटल हेल्थ की, वो अपने तक ना रखें। उनका राइट है कि वो आके उसके लिए मदद मांगें। और जो इको इंडिया ने आज लॉन्च कर रहे हैं, उससे एक सीरीज़ ऑफ वेबिनार होगी और अल्टीमेट एम ये है कि कम्युनिटी तक हमारी जितनी भी नॉलेज है वो कम्युनिटी तक पहुंचे, जिससे कि कम्युनिटी में जो कभी कभी इंसिडेंट हो जाते हैं, हम सुनते हैं उनके बारे में, सुइसाइड हो रहा है या बच्चों में सब्सटेंस अब्यूज़ हो रही है स्कूल के बच्चों में, उसको सबको हम प्रिवेंट कर रोक सकें। खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 शातिर वाहन चोर हुए गिरफ्तार। चोरी की गई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं चोर। 7 मोटरसाइकिल सहित 2 स्कूटी भी की गई हैं बरामद। ये देखिए, थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर के पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा बीती रात चेकिंग के दौरान 3 शातिर वाहन चोरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने कुल 9 बाइकों की चोरी किया जाना स्वीकार किया है। 9 की 9 बाइकों के संबंध में यहाँ मुकदमा भी पंजीकृत है। इन 9 बाइकों में से 7 मोटरसाइकिलें हैं और 2 स्कूटी हैं। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। शहर कोतवाल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि शव बारात में कई जगह जमकर मारपीट हुई। शहर कोतवाल की सुरक्षा व्यवस्था चौपट। शव बारात में युवक को दौड़ा कर पीटा गया। वहीं मठिया देवी मंदिर के पास जमकर चले लात घूसे और बेल्ट। लाइव मारपीट के वीडियो सामने आए हैं। बता दें कि फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
है। देखिए लड़ाई हो गई यहाँ पर, किस तरह से लड़ाई हो रही है। बुलंदशहर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, बाइक टकराने को लेकर हुआ विवाद। खबर बुलंदशहर से, जहां दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, बाइक टकराने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में दो युवक गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। मारपीट में दो युवक गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां आबकारी और पुलिस टीम ने की छापेमारी। आबकारी और पुलिस टीम ने की छापेमारी। छापेमारी से अवैध शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। त्योहार आते ही सक्रिय हुए अवैध शराब बनाने वाले। आबकारी विभाग ने छापेमारी कर महिला को लिया हिरासत में। इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता साथ में मौजूद। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने पहुंचे। जेपीएनआईसी में जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी में जाने की मिली अनुमति। बता दें कि बड़ी संख्या में सपा नेता कार्यकर्ता साथ में मौजूद। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। जेपीएनआईसी में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। जेपीएनआईसी में जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी में जाने की अनुमति। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।